साथियों, बड़ी खुशी की बात है, हमारी खबर मतलब साहित्य आजकल की खबर 100% निकली पक्की, जिस पर कि कैबिनेट का भी कह लीजिए मुहर लग गया। मतलब साफ है कि हमारे तरफ से जो भी खबर दी जा रही थी बिल्कुल सच साबित हुई। और विगत हम लगभग 1-1.5 महीने से आपको बता रहे थे, डोमिसाइल की बात बता रहे थे, वो लगने जा रही है, तय है। और ये खबर कल कैबिनेट से जैसे ही बिहार के स्कूलों में तीन बड़ी बहाली की नियमावली पास हुई, उसमें तमाम तरह से डोमिसाइल की बातें एकदम तय हो गई, जिसे कि आज आप अखबारों में भी देखें। तो सबसे पहले इस खबर के लिए जो है कि 100% हमारी खबर पक्की निकली है। वहीं आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लाइब्रेरियन की बहाली में तो लग गई है, लेकिन क्या लाइब्रेरियन की बहाली जो होनी है ये होगी कब? लाइब्रेरियन के लिए जो वैकेंसी का कल जो नोटिफिकेशन आना है यह कब जारी होगी? और सबसे बड़ा इसमें एक और सवाल है कि कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी फोन कर रहे हैं कि सर लाइब्रेरियन का परीक्षा ना लगभग 13-14 साल के बाद होने जा रहा है, तो क्या इसमें जो संवैधानिक रूप से अभी नियमावली में 10 वर्ष का छूट है, क्या इतना ही छूट मिलेगा? जबकि 13-14 वर्ष जो है लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है, हमारा सर्टिफिकेट का क्या होगा? तो बड़ा सवाल है, क्या लाइब्रेरियन की बहाली में अधिक उम्र सीमा में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पर भी आगे हम वीडियो में चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए साथियों, लगातार आपका साथ और लगातार हमारी आवाज ने आज बिहार के तमाम युवाओं के संघर्ष का कह लीजिए कि पहली जीत हासिल होने का काम हुआ है। आज हर व्यक्ति, बिहार का हर युवा, हर छात्र नेता, जो व्यक्ति डोमिसाइल के लिए संघर्ष कर रहा था, उन सब की जीत हुई है, उन सब की जीत हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कह लीजिए कि एक सराहनीय कदम है, जिससे बिहार के युवाओं में जो बिहार के स्कूलों में होने जा रही 3 बड़ी बहाली है, लाइब्रेरियन की बहाली, परिचारी की बहाली और जो सबसे कह लीजिए कि अहम है वो है आपको लिपिक की बहाली, ये तीनों बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर बात कहा जाए तो डोमिसाइल का मुद्दा सबसे अहम है। और इस अहम मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से फैसला लिया है वह काफी सराहनीय है। बिहार की जनता उनके साथ होगी अगर वो TRE 4 में भी इसी तरह डोमिसाइल नीति लागू कर दे। तो चलिए अब हम बात करते हैं लाइब्रेरियन बहाली की। इस लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर जो अखबार में पहले खबर आई है उसको देखेंगे, फिर हम बात करेंगे अधिक उम्र सीमा में छूट को लेकर के क्या कुछ हो सकता है। क्या इससे पहले जो अन्य जैसे BPSC शिक्षक बहाली में छूट हम दिलवाने का प्रयास किए, जिससे छूट भी मिला, कई सारे लोग लाभान्वित हुए, आज शिक्षक बन गए। अगर इससे पहले की बात करें तो एस्टेट की बहाली जब आई थी, एस्टेट का परीक्षा फॉर्म भरने का, कई सारे अभ्यर्थियों का उसमें अधिक उम्र सीमा में वो चले गए थे, फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, और हमने अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों से वादा किया था कि संघर्ष करूंगा आपके लिए, आवाज अगर उठा सकता हूं तो तब तक उठाऊंगा जब तक आपको छूट ना मिल जाए। जो कानूनी प्रक्रियाओं को करना पड़ा वो करने का प्रयास किया गया और हमारे मार्गदर्शन में वो लड़ाई लड़ी गई, जिससे सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थियों को अधिक उम्र सीमा में छूट एस्टेट में भी मिला, TRE 1 में भी मिला, TRE 2 में भी मिला, यहां तक हुआ है। साथियों, आगे हम बताते हैं क्या लाइब्रेरियन की बहाली में भी छूट मिलेगा, क्या कुछ किया जा सकता है, क्या अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले अखबार में क्या कुछ आई है। लाइब्रेरियन के लिए STT जरूरी है, यह सबसे अहम बात हो गई साथियों कि लाइब्रेरियन की बहाली के लिए एस्टेट की परीक्षा पास होनी होगी आपको। अभ्यर्थियों को 10 साल की उम्र सीमा में छूट दिया गया है। यहीं पे तो खेला हो गया, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि हम 6 महीना से 7 महीना से बच रहे हैं, छूट रहे हैं,
हमारा तो तकदीर बर्बाद हो गया भैया। आज सुबह सुबह प्रवीण भैया का हमें फोन आया है। प्रवीण जी हैं जो लाइब्रेरियन की तैयारी करते हैं, लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। हमें फोन आता है, कहते हैं हरे कृष्ण जी जरा सा आप आवाज उठाइए, जरा सा छूट दिला दीजिए। 7 महीने 8 महीने से हमारी जो है कि कह लीजिए कि ये तकदीर से हाथ से निकल जा रहा है। तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन क्या कुछ है, तमाम अपडेट्स हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष बनने के लिए होने वाली परीक्षा में केवल वे ही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। मतलब साफ है, इससे पहले एस्टेट भी आपकी होगी। एस्टेट का मतलब है कि जो लाइब्रेरी के लिए होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता में अभ्यर्थी को उम्र नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। इस नियमावली के प्रभावी होने के बाद पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है साथियों। लेकिन 10 वर्ष ही क्यों, जबकि अभ्यर्थियों की मांग तो कुछ और भी है। यहाँ पे सरकार को छूट देने के लिए जो है कि कॉलेज चिंतन करना होगा। क्या अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट गंगा में बहाने के लिए लाया है? क्या इतना जो मेहनत करके पढ़ लिख कर तैयारी कर परीक्षा पास कर डिग्री हासिल किया है, क्या उसको गंगा में बहाया जाने के लिए है? तो सरकार को यहाँ चिंतन करनी होगी। विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के मूल कोटि के सभी पद सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे। इसके लिए रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जानी है और फिर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और तमाम प्रक्रियाएं जो है बहाली की वो सभी देखने को मिलेगा। परीक्षा पैटर्न भी आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थी इस नियमावली के तहत अधिकतम 5 बार ही परीक्षा दे सकेंगे। सीधी भर्ती से नियुक्ति, कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर निर्धारित मेघाक्रम के अनुसार होगा। ये सभी पद जिला के अंदर स्थानांतरित होगा। तमाम बातें लिखी गई है। इसी बीच नियमावली पर जो लाइब्रेरियन के एसोसिएशन है उनका क्या कथन स्टेटमेंट आया है, जरा उसको सुनिए। कैबिनेट की बैठक में राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति की नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद पूरे राज्य में ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जाहिर किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है, क्योंकि बड़े दिनों से बहाली की इंतजार कर रहे थे। अब आइए सीधे साथियों मुद्दे पर कि बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली में डोमिसाइल नीति पूर्णतः लागू है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार के युवा हैं, जो बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखे हैं, उसके लिए ये बहाली है। उसकी संख्या कितनी होगी? 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है। उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं, जब मैंने बताया ना फोन कॉल आए हैं तो मुझे ये पता चला कि 14 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई और अभ्यर्थी 14 वर्ष मान लीजिए जब लाइब्रेरियन की बहाली होने वाली थी नहीं आई, अभ्यर्थी जो है अपना डिग्री अपना शिक्षा ग्रहण कर वो बैठे हुए हैं इसी आस में कि सरकार लाइब्रेरियन की बहाली लाएगी, उनकी नियुक्ति होगी, उनका घर परिवार खुशहाल होगा। लेकिन दुर्भाग्य उनके तकदीर का कहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने वर्षों से 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बहाली लाइब्रेरियन की कभी आई नहीं। अब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री के ही पहल पर लाइब्रेरियन की बहाली डोमिसाइल के साथ आई है। सवाल यह है कि जब इतने दिनों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई तो क्या उम्र बैठा रहा अभ्यर्थी का? नहीं साथियों, उम्र नहीं बैठता है। जीवन की यह चक्र है जो निरंतर चलते रहती है। तो फिर हुआ क्या? तो उम्र सीमा बढ़ गया। अब जो व्यक्ति था मान लीजिए कि तभी 35 साल का, वो व्यक्ति का उम्र अभी 14 साल बाद जो है कि 49 साल का हो गया। अब वो व्यक्ति परेशान है, तो वो बड़े भैया वो बड़ी दीदी सभी परेशान हैं और वो कह रहे हैं लाइब्रेरियन की बहाली के लिए हम लाइब्रेरियन का डिग्री कर रखे थे, लेकिन इस सरकार की नीतियों की वजह से हमारी तो तकदीर बर्बाद हो गई। अब बड़ा सवाल है, क्या यह डिग्री जो हासिल किया गया था हजारों हजार रुपया लगाकर मेहनत के पसीनों से, कह लीजिए कि यह डिग्री जो हासिल किए थे अभ्यर्थी, क्या वह यूं ही बर्बाद होने दे दिया जाए? क्या उसके लिए सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि भाई जितने साल से बहाली नहीं आई है उतना साल का छूट दे दें हम? सीधी सी बात है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं। ये ठीक उसी प्रकार का मामला हो गया
जो एस्टेट की बहाली जब आई थी और उसमें जो है कि कुछ कुछ विषय का पहले एस्टेट लिया गया था, बाद में फिर जो है कि नहीं लिया गया था, उसका छूट गया था, तो वैसे सब लोगों के लिए उतना साल का छूट हम दिलवाए थे। कहां से हो? पटना हाई कोर्ट से संघर्ष करके। तो साथियों अब वो घड़ी आ गई है, चूंकि नियमावली निकलकर सामने है आपके और इसमें तमाम तरह की बातें लिखी गई है। सरकार को छूट देनी होती तो वो दे दिए होते, लेकिन अब आप तमाम जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सभी को थोड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। वो आवश्यकता क्या है? आपके लिए हम यहाँ लाइब्रेरियन का जस्ट नीचे जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरियन के लिए ग्रुप बना दिए हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। यहां पर आप जुड़ करके आप हमें अपना नाम और अपना जिला लिख करके भेज दीजिए कि हमें लाइब्रेरियन की बहाली में उम्र सीमा में छूट चाहिए भैया। हम फिर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एकजुट होकर के बात करेंगे, संवाद करेंगे और जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होंगी आपके लिए संघर्ष की यात्रा को कह लीजिए कि आपके ही बीच से कोई जो है कि साथी तैयार होंगे और जो भी संघर्ष की यात्रा होगी उसमें हम आपके साथी बने रहेंगे, ताकि आपको भी अधिक उम्र सीमा में लगभग 14 वर्ष का छूट मिले। उतना तो छूट मिलना ही चाहिए और मिलेगा, ये उम्मीद पटना हाई कोर्ट से जरूर हम सबों को होगी। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कह लीजिए कि पुस्तकालय अध्यक्ष के अभ्यर्थी हैं, वैसे अभ्यर्थियों को जरूर पटना हाई कोर्ट न्याय देगी और उम्र सीमा में जरूर छूट देने की जो प्रावधान है उसके तहत छूट मिलेगी। हालांकि संघर्ष जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो फिर बेकार ही है कुछ बोलना। परवीन भाई के जैसे ऐसे और भी अगर अभ्यर्थी हैं जो लाइब्रेरियन का डिग्री कर लिए हैं और अधिक उम्र की सीमा में चले गए हैं, चाहे 1 दिन से जाएं कि 5 दिन से जाएं कि 10 दिन से जाएं कि 1 साल 2 साल 5 साल और नौकरी में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो फिर आपकी डिग्री क्या बर्बाद ही न चली जाएगी। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हुजूर इन लोगों का कम से कम मांग को सुन लिया जाए और कम से कम 14 वर्ष की छूट दे दीजिए जब से आप बहाली नहीं लाए थे। अब जो भी अभ्यर्थी इसके जरूरतमंद होंगे आप इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा और तमाम पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे जो लाइब्रेरियन का व्हाट्सएप ग्रुप है आप जुड़ जाइए। किसी भी समस्या पर हम आपकी आवाज बन सके, इसके लिए आप हमारे साथ रहेंगे, तभी हम आपकी आवाज को उठा पाएंगे। वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।